स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और आज एक प्योर बेंडिंग ऑफ बीम का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन मैंने पहले यहाँ से बना रखा है, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। उसके बाद रजिस्टर, पेन और मार्कर, रजिस्टर, पेन और कैलकुलेटर, तीन चीज़ें आप लेके बैठिएगा और हमारे साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, यानी सिग्मा मैक्स। आपको इस क्वेश्चन में सिग्मा मैक्स फाइंड करना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड कहाँ पे? इन अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm। एक कास्ट आयरन की पाइप है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है? 40 mm है और इंटरनल डायमीटर कितना दिया हुआ है? 20 mm। कास्ट आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm एंड इंटरनल डायमीटर 20 mm एंड लेंथ 4 मीटर। इस पाइप की लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर। पाइप की लेंथ कितना है? पाइप की लेंथ है 4 मीटर। इसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर है, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। एक्सटर्नल डायमीटर है 40 mm और इंटरनल डायमीटर को मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ, ये दिया हुआ है 20 mm। इंटरनल डायमीटर कितना दिया है? 20 mm। When the pipe is supported at its ends, पाइप मैंने यहाँ पे बना रखा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पाइप को एंड में सपोर्ट किया गया है। पाइप इज सपोर्टेड एट इट्स एंड, एंड पे सपोर्ट किया गया है। आगे कह रहा है एंड कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 80 न्यूटन एट इट्स सेंटर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस पाइप के सेंटर पे एक 80 न्यूटन का लोड लगा हुआ है। 80 न्यूटन का लोड कहाँ पे लगा है? पाइप के सेंटर पे। और जो पाइप की लेंथ है ये कितना है? पाइप की लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर। पाइप की लेंथ कितना है? 4 मीटर। इसका एक्सटर्नल डायमीटर कितना है? डी आउटर। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये दिया हुआ है 40 mm और जो इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर है ये 20 mm है। ये कितना है? 20 mm है। ठीक, इसी पाइप का क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पे बना रखा है। तो ये पाइप है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। अगर आपने प्योर बेंडिंग ऑफ बीम में बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो एक बार आप बेंडिंग इक्वेशन का जो वीडियो है उसको इसी सेम प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी से आपके समझ में आएगी ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो फार्मूला हम लोगों ने प्रूव किया था, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ। देखिए तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा? बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा जब हमारा ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। जब हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। और ये जो पाइप है, पाइप पे पॉइंट लोड है और ये पाइप दोनों एंड पे सपोर्टेड है। जब पाइप के दोनों एंड पे सपोर्ट होगा तो ये पाइप किसकी तरह बिहेव करेगा? ये पाइप एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव करेगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है m इक्वल टू WL/4। m इक्वल टू क्या होता है? WL/4 होता है। तो अगर हम m इसका फाइंड करेंगे तो W कितना दिया हुआ है? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन और लेंथ कितना है? इस पाइप का लेंथ है 4 मीटर। तो 80 इंटू 4/4 कर देंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 84 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 80 न्यूटन इंटू मीटर। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इस पाइप का, क्योंकि ये पाइप एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव कर रही है। हम लोग क्या चाहिए? m चाहिए, i और y। अगर m, i और y नोन होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो अब i फाइंड कर लेते हैं कि i कितना होगा इस बीम के केस में। ये तो हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अगर हम इसके i की बात करें यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो आप फार्मूला जानते हो, π/64 कैपिटल D यानी D आउटर या D एक्सटर्नल पावर 4 माइनस D इंटरनल पावर 4। ये फार्मूला होता है किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यानी I का। तो I अगर यहाँ से निकाला जाए तो ये हो जाएगा इक्वल टू π/64 कैपिटल डी कितना है,
डी आउटर ये 40 mm है, डी आउटर है 40 mm, तो 40 पावर 4 माइनस डी इनर दिया हुआ है 20, तो 20 पावर 4। यहाँ से हम लोग आई कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सभी लोग कैलकुलेट करिए, मैं भी इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ और उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे पाई और ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 40 पावर 4 माइनस 20 पावर 4, 20 पावर 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसको डिवाइड कर देना है 64 से। तो ये आ रहा है 117809.7। कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1178, एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए, 7809.72। और यहाँ पे जो ये डायमीटर है mm में दिया हुआ, डायमीटर किस में दिया हुआ है? mm में दिया हुआ है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा mm पावर 4। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m पता चल गया, i पता चल गया। अब इसमें देखिए इस इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए? m, i और y। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है, और जब मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है तो हमें y मैक्स पता करना पड़ेगा। तो y मैक्स क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया। y मैक्स की अगर हम बात करें तो ये डी आउटर अपॉन 2, क्योंकि सेंटर से सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? डी आउटर। तो y मैक्स हो जाएगा डी एक्सटर्नल यानी कैपिटल D बाई 2, और डी एक्सटर्नल है 40, तो 40 बाई 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 mm। y मैक्स आ गया। अब हमारे पास सभी वैल्यूज नोन हैं, यहाँ से हम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, और सिग्मा मैक्स इक्वल टू ये आपका आ जाएगा m अपॉन आई इंटू वाई, m अपॉन आई इंटू वाई। इसी में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ध्यान से समझिए, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। तो सिग्मा मैक्स इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन आई। m कितना आया? 80, तो m आ गया है 80। ध्यान दीजिएगा, ये mm में है और ये मीटर में है, तो इस मीटर को भी हमें mm में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट थ्रू आउट सेम होना चाहिए। या तो हम इस mm को मीटर में चेंज करें, तो यहाँ पे मैं मीटर को mm में चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे एक ही यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो 80 इंटू 10 पावर 3, तो ये न्यूटन इंटू mm हो जाएगा। और y मैक्स कितना है? y मैक्स है हमारा 20 अपॉन आई, अपॉन आई। आई कितना आया है? आई आया है 117809.72। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए, जिससे हमें इसका सिग्मा मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 पावर 3 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर ऊपर और एक ब्रैकेट में नीचे, पूरा नीचे है हमारा 1178 जीरो के बाद पॉइंट नहीं है, 09.72 इक्वल कर देंगे 13.581 आ रहा है, 13.58 इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ गया इक्वल टू 13.58, और ये क्या हो जाएगा? न्यूटन। ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सभी डायमेंशंस को mm में ले लिया था, और लोड हमारा किस में था? न्यूटन में था। इस तरीके से कोई भी अगर आपको बीम की प्रॉब्लम आती है और उसमें आपसे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछता है, तो आपको क्या करना है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेना है, और वाई मैक्स फाइंड कर लेना है। जब ये वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे तो इसकी हेल्प से हम लोग बेंडिंग इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू m अपॉन आई, और इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड कर लेंगे, सिग्मा मैक्स। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी, और आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की आती है तो आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व करोगे। मैं ज़्यादा बोर्ड के सामने नहीं आ रहा हूँ, मैं बोर्ड से हटूंगा तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके एक बार ये पूरी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करिएगा। थैंक यू।